लोकसभा चुनाव की आखिरी चरण कल यानी कि 1 जून को है। 1 जून को आखिरी चरण के मतदाता वोट डालने जाएंगे। सभी चरण के प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुके हैं। सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं। नतीजे को लेकर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपना दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नतीजे 4 जून को ही पता चलेंगे कौन बाजी मारता है। लेकिन उससे पहले एक और सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान खत्म होने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे की मौन साधना में लीन हैं। आज यानी शुक्रवार को उनके ध्यान साधना का दूसरा दिन है। पीएम ने सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी साधना की शुरुआत की। गौरतलब है कि पीएम मोदी की यह साधना 1 जून की शाम को संपन्न हो जाएगी। इससे पहले साल 2014 और 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के बाद उन्होंने केदारनाथ गुफा में इसी तरह ध्यान लगाया था। वहीं विपक्ष ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है और चुनाव आयोग से इसकी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग भी की थी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के ध्यान को नौटंकी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे प्रचार पाने का तरीका करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 6 चरणों में हुए चुनाव को देखकर भाजपा पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में काशी की सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि अब पीएम तपस्या और ध्यान में चले गए हैं। कितनी भी तपस्या कर ले, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। बाद में बताएंगे कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्षों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। वे ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के मौन साधना पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें साथ में न लेकर जाएं। ध्यान बांटने वाली चीजों से परहेज करें और कैमरे वगैरह पर रोक लगाएं। तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर सवाल किया। कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत मूल्यवान है और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मौन साधना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और जिस तरीके से विपक्ष पीएम मोदी के मौन साधना पर हमलावर है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।